नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रलाइज़र। सेंट्रलाइज़र क्या चीज़ होती है? लेट जी बी अ ग्रुप। जी आपके पास एक ग्रुप है एंड एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ठीक है जी। दी सेट ऑफ all elements of G which permute with every element of X is called the centralizer of X in G, denoted by और ये किसके इक्वल है? ये जी के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो कि एक्स के, ये जो एक्स है इसके एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करते हैं। तो सेंट्रलाइज़र क्या चीज़ है? दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के वो तमाम एलिमेंट्स विच परम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एक्स के हर एलिमेंट के साथ। फॉर ऑल एक्स का मतलब यह है कि एक्स के हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली अंदर जाके एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करें, तब हम कहेंगे कि आपके पास जो है विद एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्स का सेंट्रलाइज़र है। सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी नोटेड बाय सी जी एक्स। ठीक है जी। अब हम जो है वो एक सेट का सेंट्रलाइज़र कैलकुलेट करते हैं और फिर जो है हम इसके रिमार्क्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। बल्कि रिमार्क्स भी आसान ही है, साथ इसकी एग्जांपल भी करते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं जो सेंट्रलाइज़र होता है किसी भी सेट का, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रुप में से आइडेंटिटी एलिमेंट लें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ परम्यूट करता है। तो आइडेंटिटी जो सेंट्रलाइज़र में आ गई कम से कम, इसका मतलब है कि सेंट्रलाइज़र एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, आइडेंटिटी तो इसमें आ जाती है। नंबर 2 रिमार्क, इफ़ एज इज़ सब ग्रुप of G, then is a subgroup of G, then H is contained into normalizer of H in G, but H may not be subset of CGH। फ़र्क बता दिया गया। वो कहते हैं किसी भी सब ग्रुप का जब आप नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करते हैं तो जो आपके पास सब ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मलाइज़र में कंटेन करता है, लेकिन जो सब ग्रुप है वो ज़रूरी नहीं कि अपने सेंट्रलाइज़र में भी कंटेन करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल से आपको हम नेक्स्ट समझाएंगे। आप एच में से एक एलिमेंट ले लें। आप जानते हैं इसके साथ कोस सेट बनाए, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट, दोनों सूरतों में वो एच के इक्वल ही होता है। ये हमने प्रीवियसली प्रूव कर रखा है। तो इसका मतलब है कि अब एच एक्स इज़ इक्वल टू एच एक्स, एक्स जो है एच के साथ परम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो नॉर्मलाइज़र में चला गया। तो इसका मतलब है कि एच जो है वो सारा का सारा नॉर्मलाइज़र के अंदर चला गया, तो एच जो है वो नॉर्मलाइज़र का सबसेट बन गया। अब हम शो करते हैं बाय एग्जांपल कि हम एक ऐसा सब ग्रुप लेंगे, उसका नॉर्मलाइज़र उसका सेंट्रलाइज़र कैलकुलेट करेंगे और शो करेंगे कि ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता।
ये ग्रुप है जी, इसके 3 जनरेटर्स हैं सच दैट ए का क्यूब इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसके जनरेटर और इसके रिलेशंस दिए गए हैं। अगर ग्रुप ओपन करें तो आपके पास ये इसके एलिमेंट्स है पी सी ए बी ए स्क्वायर बी ए सी ए स्क्वायर सी बी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी सी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसके रिलेशंस को ज़रा हम ओपन करते हैं। ए का क्यूब इज इक्वल टू 1 और इसका मतलब क्या है, फिर ए स्क्वायर जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, बी जो है वो अपने इनवर्स के इक्वल है। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है सी जो है वो भी अपने इनवर्स के इक्वल है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, ए बी भी अपने इनवर्स के इक्वल है। बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स बी के बराबर है और ए इनवर्स जो है ए स्क्वायर, तो ए बी जो है वो बी ए स्क्वायर के इक्वल है। फर्दर ए बी जो है, इसका मतलब ए बी डॉट ए बी इज इक्वल टू 1, बिल्कुल पीछे की तरह। तो बी ए किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर और बी, तो बी ए जो है आपके पास इसके इक्वल है। अब ये रिलेशन ले लीजिए, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी सी इज इक्वल टू आपके पास अपने ही इनवर्स के इक्वल है। सी इनवर्स बी इनवर्स, सी इनवर्स सी के इक्वल है, बी इनवर्स बी के इक्वल है, तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू सी बी। इसी तरह आपके पास ये गिवन है, जो कि मैंने इधर सॉरी लिखा नहीं, कि ए सी जो है वो सी ए के इक्वल है। ये ग्रुप के रिलेशंस में ही दिया गया है कि ए सी इज़ इक्वल टू सी ए। ये वो रिलेशंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और हम एक सब ग्रुप लेने लगे हैं और उसका सेंट्रलाइज़र हमने कैलकुलेट करना है। ये हमने एक सब ग्रुप ले लिया है, एच ए बी, ए का क्यूब इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसी का हमने सब ग्रुप लिया है। ए का क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें से हमने ले लिया सब ग्रुप। अब इसका सेंट्रलाइजर कैलकुलेट करना है। सेंट्रलाइजर बिल्कुल नॉर्मलाइजर की तरह बारी बारी ग्रुप में से हम एलिमेंट उठाते जाएंगे और चेक करेंगे कि वो एज के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं कि परम्यूट करते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, 1 ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर बी एंड बी। ये अब हम 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि 1 जो है वो हर एलिमेंट के साथ परम्यूट करता है, तो 1 तो जो है वो सेंट्रलाइज़र में चला गया, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। नंबर अब हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट ए लेते हैं। अब इस ए को हमने क्या करना है, एज के बारी बारी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना और देखना है कि वो इसके साथ परम्यूट करता है कि नहीं। अगर किसी एक भी एलिमेंट के साथ ये परम्यूट नहीं करेगा तो इसका मतलब है एज के सारे एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसको एलिमेंट बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो एलिमेंट ए है वो एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करे। ये नहीं कि 2 के साथ परम्यूट कर ले, 2 के साथ परम्यूट ना करें। अब मैं यहाँ से बी लेती हूँ, तो अब देखेंगे कि ए डॉट बी, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इन रिलेशन से हमें पता चला।
ए बी जो है बी ए स्क्वायर के इक्वल है और बी ए जो है वो ए बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एज का एक ऐसा एलिमेंट है बी, उसके साथ परम्यूट नहीं करता। बाकी चाहे ए सब एलिमेंट के साथ परम्यूट करे, कम से कम किसी एक एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो सेंट्रलाइजर में नहीं जाएगा, क्योंकि सेंट्रलाइजर में ऐसे एलिमेंट हैं जो एज के एवरी एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ परम्यूट करते हैं। ठीक है जी। ए स्क्वायर ले लें जी में से ए स्क्वायर। अब इसकी बारी आ गई, यहाँ से बारी बारी आपने सारे एलिमेंट्स लेने और चेक करने हैं। तो कहते हैं फिर बी लें एच में से, तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर बी जो है वो बी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर बी क्या है, बी ए है, और बी ए स्क्वायर क्या है, ए बी है, और ये बराबर नहीं है। ए स्क्वायर बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर जो है ये भी सेंट्रलाइजर को बिलोंग नहीं करता। ये हम सेंट्रलाइजर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। बी लें जी में से और एच में से ए ले लें। हम जानते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो बी भी जो है वो भी सेंट्रलाइजर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी। अब हम यहाँ से सी लेते हैं और इसको चेक करते हैं। सी बिलोंग्स टू जी ने। अब इसके साथ बारी बारी हमने क्या करना है, एज के एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। सी डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट सी। सी जो है वन के साथ कर रहा है। अब ए की बारी आ गया, ए के साथ चेक करना है, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, ये गिवन है, ग्रुप के रिलेशंस में दिया गया है कि ए सी इज इक्वल टू सी ए। अब फिर हमने क्या करना है, ये जो आपने सी लिया इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब ए स्क्वायर के साथ आपने चेक करना है, ए स्क्वायर सी, इसको आप लिख सकते हैं ए सी, लिख सकते हैं ना। ए सी की जगह पे आप लिख दें सी ए, लिख सकते हैं ना, ए सी की जगह सी ए। अब इस ए सी की जगह पे लिख दें फिर सी ए। ठीक है जी। पहले इस ए सी की जगह पे सी ए लिखा, फिर इस ए सी की जगह पे, तो ये क्या बन गया, सी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के साथ भी सी कम्यूट कर गया है, इसके साथ भी परम्यूट कर गया है। अब ए बी लेते हैं। ए बी इंटू सी, इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटू बी सी। अब देखो बेटा, बी सी जो है सी बी के इक्वल है, बी सी जो है वो सी बी के इक्वल है, इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू बी। अब ए सी जो है वो सी ए के इक्वल है, सी ए सी की जगह पुट कर दिया मैंने, सी ए पुट कर दिया, तो ए बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए बी। तो सी जो है वो ए बी के साथ भी परम्यूट कर गया। अब ये दो एलिमेंट्स रह गए, इनके साथ चेक करना है अपने, ए स्क्वायर बी और बी के साथ। ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर इसको बी सी लिख सकते हैं, बी सी जो है वो सी बी के इक्वल है, आपको ऊपर बताया है। अब ए स्क्वायर सी इंटू बी, और अभी हमने शो किया कि ए स्क्वायर सी जो है वो सी ए के स्क्वायर के इक्वल है। तो ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर डॉट बी विच इज़ इक्वल टू सी ए स्क्वायर बी। तो ए बी का स्क्वायर डॉट सी इज इक्वल टू, तो ए सी जो है वो ए स्क्वायर बी के साथ भी परम्यूट कर गया है। बी के साथ हमने रिलेशंस में देखा है कि बी सी इज इक्वल टू सी बी, तो सी जो है वो एज के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट कर गया है 1 बाय 1। ठीक है जी।
बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट बी। तो इसका मतलब सी जो है वो एच के सेंट्रलाइज़र में चला गया है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ग्रुप में से बाकी एलिमेंट्स ले लेके खुद चेक करना है और आप देखेंगे कि एच के सेंट्रलाइज़र में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, 1 एंड सी। ठीक है जी। अब ये और एच क्या है आपके पास, 1 ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो क्या एच जो है वो सी का सेंट्रलाइज़र का सबसेट है? नहीं ना है। एच जो है वो सेंट्रलाइज़र का सबसेट नहीं है। तो आपको मैंने एग्जांपल से भी शो करवा दिया कि जो सब ग्रुप है वो ज़रूरी नहीं कि सेंट्रलाइज़र में कंटेन करें। तो इस एग्जांपल से आपने सेंट्रलाइज़र कैलकुलेट करना भी सीख लिया और ये भी। तो जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं उसके साथ भी आपने चेक करना है और फिर ये जो है वो सेंट्रलाइज आपकी बुक पे भी नोट्स पर भी हुआ है। रिमार्क नंबर 3 तो कहते हैं कि अगर तो एक्स आपके पास एक सिंगलटन सेट है तो इसका जो सेंट्रलाइज़र है आपके पास उसके अंदर ए की पावर्स आएंगी, क्योंकि ए की पावर्स हैं वो ए के साथ परम्यूट करती हैं। ठीक है जी। तो जब हमने इसका नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट किया था हमने देखा था कि उसमें भी सिर्फ ए की पावर्स ही आती हैं। तो अगर आपके पास सेट सिंगलटन है तो इसका सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र इक्वल होगा। अगर सेट सिंगलटन है तो इसका नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र इक्वल होगा। 4th रिमार्क है कि ये जो सेंट्रलाइज़र होता है किसी भी सेट का, ये उस सेट के नॉर्मलाइज़र के अंदर कंटेन करता है। किसी भी सबसेट का जो सेंट्रलाइज़र है उसके नॉर्मलाइज़र में कंटेन करता है। कैसे? सेंट्रलाइज़र में से एक एलिमेंट लें आप। अब इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है? इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है नॉर्मलाइज़र को बिलोंग कर जाए। नॉर्मलाइज़र को कब बिलोंग करेगा? जब आप इस एक्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या बनेगी? ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब ए आपने सेंट्रलाइज़र में से लिया था ना, और वो क्या कहता है? ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है जी। ये किसके इक्वल हो गया? एक्स ए के इक्वल। अब जो आपने सेंट्रलाइज़र में से एलिमेंट लिया था आपने देखा कि वो एक्स के साथ भी परम्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज़र और ऑफ एक्स इन जी। तो इसका मतलब है सेंट्रलाइज़र जो है वो नॉर्मलाइज़र का सबसेट है, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट लिया आपने शो कर दिया वो इसको बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है किसी भी सेट का जो सेंट्रलाइज़र है वो नॉर्मलाइज़र के अंदर कंटेन करता है। ये तो हमने अभी भी शो किया कि जो सेंट्रलाइज़र है हमारे पास, किसी भी सेट का सेंट्रलाइज़र जो है वो इसके नॉर्मलाइज़र में कंटेन करता है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या है कि नॉर्मलाइज़र जो है वो सेंट्रलाइज़र का सबसेट नहीं होता। इसको एग्जांपल से भी शो करते हैं जी। आपने ग्रुप ले लिया ए बी, ए का क्यूब इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और इसको पीछे कई दफ़ा हमने किया है इसका रिलेशन, तो हम जानते हैं ये इसके इक्वल है। और ए बी जो है वो बी ए स्क्वायर के इक्वल है और बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल है। ये पीछे हमने कई दफ़ा किया। अब मैं एक सेट लेती हूँ एक्स। ठीक है जी। बी लेती हूँ मैं एक एलिमेंट जी में से। मैं चेक करूँगी कि क्या ये सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र दोनों को बिलोंग करता है।
तो देखो बेटा, इस बी की हम चेक करेंगे इस वेरिएबल्स के एलिमेंट के साथ ही वो इसके साथ परम्यूट करता है कि नहीं। तो बी डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट बी। अब जो है बी डॉट ए हम जानते हैं इज नॉट इक्वल टू ए डॉट बी। तो इसका मतलब बी जो है वो एक्स के सेंट्रलाइज़र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसका एक एलिमेंट जो है उसके साथ परम्यूट नहीं कर रहा, चाहे बाकी सब के साथ करे। अगर किसी एक के साथ भी नहीं करता है तो वो सेंट्रलाइज़र को बिलोंग नहीं। तो बी सेंट्रलाइज़र को बिलोंग नहीं करता। अब आप एक्स ले लिया है, हम अब चेक करेंगे क्या बी जो है नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करता है। उसके लिए बी एक्स किया, बी डॉट वन बी डॉट ए बी डॉट ए स्क्वायर। ये क्या बन गया? बी डॉट वन बी ए। बी ए किसके इक्वल है? ए स्क्वायर बी के इक्वल है। और बी डॉट ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए बी। अब हम एक्स भी कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि बी को अब एक्स के एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। वन डॉट बी ए डॉट बी ए स्क्वायर डॉट बी। तो ये आ गया बी ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से आपने देखा कि बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी नॉर्मलाइज़र में मौजूद है। तो आपने देखा कि जो नॉर्मलाइज़र है वो सेंट्रलाइज़र का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट बी है, इसके पास एक एलिमेंट बी है जो कि सेंट्रलाइज़र को बिलोंग नहीं करता। तो अगर कोई एक एलिमेंट भी किसी दूसरे सेट में ना हो तो वो फिर उसका सबसेट नहीं बनता। तो सेंट्रलाइज़र जो है वो नॉर्मलाइज़र में कंटेन करता है, लेकिन नॉर्मलाइज़र जो है वो सेंट्रलाइज़र में कंटेन नहीं करता। अब यहाँ से मैंने आपको एक बात समझानी है। रिमार्क नंबर 1 था नॉर्मलाइज़र में कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स डैश बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश ए। तो नॉर्मलाइज़र जब हम कहते हैं ना ए एक्स के साथ जो है वो परम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इसके एलिमेंट्स के साथ भी परम्यूट करे। सेंट्रलाइज़र में तो ये है ना कि एलिमेंट्स के साथ, नॉर्मलाइज़र में ऐसे नहीं होता। वो ओवरऑल जो है वो जैसे बी एक्स जो है वो एक्स बी के इक्वल हो गया, लेकिन अगर हम एलिमेंट वाइज चेक करें तो ये बराबर नहीं है। कैसे? देखो बेटा, ये बी एक्स क्या था आपके पास? बी एक्स एक्स बी। ये आपके पास बना था बी डॉट वन बी डॉट ए बी डॉट ए स्क्वायर। एक्स बी क्या है? वन डॉट बी ए डॉट बी और ए स्क्वायर डॉट बी। फिर आपने देखा ये बी बन गया, बी ए की जगह पे आपने क्या पुट किया था? ए स्क्वायर बी, और इसकी जगह पे ए बी ए स्क्वायर बी। तो आपने देखा जो बी ए है, जो कि जिसका आंसर आया है बी ए जो है वो ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन बी ए जो है आपके पास, तो बी ए जो है वो ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल आ गया। यही इसका आंसर है ना। इसी तरह जो है आपके पास बी ए स्क्वायर जो है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो आपने देखा कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, लेकिन बी ए जो है वो किसके बराबर है आपके पास? बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी, यानी कि ये यहाँ पे एक्स चेंज है ना, यहाँ पे एक्स चेंज है।
तो ये बताना था कि जब आप नॉर्मलाइजर बनाते हैं ना तो उसमें जो ये वाला एलिमेंट है ना उनके साथ एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं करता है, लेकिन जब ओवरऑल आप सेट देखते हैं ना तो फिर वो बराबर हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर बी ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर बी इसके बराबर है और ए बी इसके बराबर है, तो ओवरऑल सेट बराबर हो गए। लेकिन अगर आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देखो तो वो बराबर नहीं है, ओवरऑल सेट्स बराबर हैं। तो ये नॉर्मलाइज़र की बात है कि उसके अंदर जो है वो ए एक्स जो है किसी एक्स डैश ए के इक्वल होता है। मार्कर नंबर 5, इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इज़ abelian, then normalizer, सेंट्रलाइज़र ये सारे के सारे जी के बराबर हो जाएंगे। अबेलियन ग्रुप में नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र जो है वो क्लैश कर जाते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ये डिस्टिंक्ट है, फिर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहता है। अबेलियन ग्रुप हो तो नो किसी भी सब ग्रुप या सब सेट का जो नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र है वो पूरे पूरे जी के इक्वल आ जाता है। प्रूफ, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, एक अबेलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब है और एच जो है उसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। आप जी में से कोई भी एलिमेंट लें तो वो एच के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। क्यों कम्यूट करेगा? क्योंकि जी अबेलियन है। क्यों कम्यूट करेगा? क्योंकि जी अबेलियन है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एच का सेंट्रलाइज़र है उसमें सारा का सारा जी आ जाएगा, क्योंकि जी का हर एलिमेंट एच के एलिमेंट के साथ परम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट सेंट्रलाइज़र में आ गए। जी के सारे एलिमेंट सेंट्रलाइज़र में आ गए, इसका मतलब सेंट्रलाइज़र जो है वह जी के इक्वल हो गया है। इस तरह से आप जी में से एक एलिमेंट लें, एच के साथ प्रोडक्ट लें। प्रोडक्ट आप इस तरह से लेंगे ना, अब गिवन है कि ग्रुप अबेलियन है तो इसमें ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये एच ए के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो नॉर्मलाइज़र के अंदर चला गया। तो इसका मतलब अब जी का हर एलिमेंट जो है, चूँकि जी अबेलियन है तो हर एलिमेंट जो है वो इस तरह से एच के साथ परम्यूट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मलाइज़र है वो आपके पास जी के इक्वल है। जो आपके पास पेज नंबर 21 है वो आपने खुद करना है, उसके ऊपर जो एग्जांपल है वो खुद करनी है आपने। अब मैं आपको पेज नंबर 22 वाला थ्योरम समझाती हूँ। क्या है कि जो सेंट्रलाइज़र होता है किसी भी सबसेट का, ऑफ अ सबसेट एक्स इन जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। सेंट्रलाइज़र भी जी का सब ग्रुप होता है। जिस तरह हमने नॉर्मलाइज़र को प्रूव किया है ना कि नॉर्मलाइज़र जो है जी का सब ग्रुप होता है, इस तरह से भी किसी भी सेट का जो सेंट्रलाइज़र है वो भी सब ग्रुप होता है। प्रूफ, जी आपके पास कोई भी एक ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप, एक्स उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। हमने उसका सेंट्रलाइज़र लिया, उसमें से दो एलिमेंट लिए। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सब ग्रुप शो करना है ना, सेंट्रलाइज़र को हमें शो करना पड़ेगा ए इंटू बी इनवर्स जो है वो सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करता है। अब ए और बी आपने सेंट्रलाइज़र में से लिए हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी? इन दोनों एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होगी कि ये एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करते हैं। इन दोनों की क्या खूबी होगी कि ये आपके पास एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करते होंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, ये इसके साथ परम्यूट करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या बी इनवर्स जो है वो सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने बी एक्स इनकी दोनों साइड पे बी इनवर्स के साथ बी इनवर्स बी
एक्स बी इनवर्स एक्स बी इंटू बी इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी ई डॉट एक्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स डॉट ई। तो यहाँ से हमें पता ई एक्स जो है वो एक्स ही होता है और एक्स ई जो है ये भी एक्स होता है। तो आपने देखा बी इनवर्स बी जो है वो भी सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेंट्रलाइज़र में है तो उसका इनवर्स भी सेंट्रलाइज़र में होगा। अब हम ए इंटू बी इनवर्स चाहते हैं कि वो सेंट्रलाइज़र में बिलोंग कर जाए। अब ए इंटू बी इनवर्स सेंट्रलाइज़र को कब बिलोंग करेगा? ए इंटू बी इनवर्स सेंट्रलाइज़र को उस वक्त बिलोंग करेगा जब ए इंटू बी इनवर्स एक्स के एलिमेंट के साथ परम्यूट करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स एक्स। अब बी इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? एक्स बी इनवर्स के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी इनवर्स एसोसिएटिव लॉ लगा के। ए एक्स किसके इक्वल है? एक्स ए इंटू बी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू ए बी का इनवर्स। तो ए बी इनवर्स ने एक्स के एलिमेंट्स के साथ परम्यूट कर लिया, तो इसका मतलब है ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइज़र में चला गया तो सेंट्रलाइज़र सब ग्रुप हो गया।